बीना जी के चाचा की तबीयत खराब है, इसलिए वो उन्हें देखने कानपुर गई हुई है। वैसे ये घर बीना जी के बगैर बिना चालक का हवाई जहाज है। आइए कान खोल कर देखते हैं आज होता है क्या। अरे कहाँ इतना बड़बड़ाए जा रही हो? हैं? माना कि बिना घर पर नहीं है, लेकिन अब इस वाहन के चालक हम हैं और हम दिखाएंगे कि ये जहाज कैसे चलाया जाता है। दीदी क्या है? जैकेट खड़े से ये नहीं पता, थारे को ना पता होगा तो किसे पता होगा? हैं वो धुलने को पड़ा है, तू जा सलवार कमीज पहन ले जा। ठीक है। हमारा दिमाग तो ठिकाने पे, मैं सलवार कमीज? अरे दीदी, लोगों को जीन जैकेट में धोने का मजा ही कुछ और होवे। तू ना समझेगी, तू तो दंगल भी करे तो भी सलवार कमीज में। मेरी माँ, तुझे जो पहनना है जाके पहन ले, मैं रोज रोज कपड़े नहीं धुल सकती हूँ। इलायची को भी इसी दिन नहीं आना। मीनाक्षी दीदी, ये क्या है? ना बादाम दूध ना मीठा, कुछ भी नहीं। अरे सैंडविच बनाया कि खाली ब्रेड दिया है? मम्मी तो पराठे में मक्खन लगा कर देती थी, बहुत ही टेस्टी होते थे दीदी। पर आप तो मम्मी हो ही नहीं सकते ना। एक नारी सब पे भारी। तू बता, तुझे कौन सा पराठा खाना है? आलू का, गोभी का, कौन सा? ओ, आलू का पराठा कोई जरूरत नहीं है, जो बना चुपचाप खा लो ना बेटा। सुनिए जी, हाँ? हमारी बिटिया का जो मन है उसे खाने दीजिए ना। अरे चुप रहो ना। अरे एक बात बताओ मीनाक्षी, पहले ये बताओ कि ये शर्ट का ठीक से प्रेस नहीं किया है। डैडी जी, आप नहीं कर सकते? हैं? एक नारी को घर का सारा काम बोलते हुए आप लोग को जरा भी बुरा नहीं लगता? हम नहीं सहेंगे ये अत्याचार। सही तो कह रही है वो, आप खुद कुछ क्यों नहीं करते? हाँ, अरे तुम चुप में रह सकती हो क्या? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बेटा इधर आओ, इधर तुम इधर आओ। अरे जरा ठंडी सांस लो बेटा, हम जानते हैं घर का सारा काम तुम ही करती हो, लेकिन इसे चिढ़ो नहीं। हाँ, तुम्हारी बाकी की दो बहनें कहाँ हैं? राधिका, ए स्वीटी, अरे कहाँ हो तुम लोग? ए स्वीटी, अरे तुम्हारी बहन अकेले काम कर रही है सारे घर का, और तुम जाके चलो उसकी मदद करो। चलो जाओ। चारी, वो तो मैं नहीं कर सकती। काहे नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने ना अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। अरे तुम्हारे बाप की शादी है जो मेहंदी लगाए घूम रही हो हाथ में? हाय राम, अब तीसरी लाएंगे क्या? है? मम्मी को गए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आपने तीसरी शादी का भी सोच लिया। हे भगवान, अरे हम तो गलती कर दिए तुमको बुला के। चलो बाबा जाओ जाओ, चलो चलो जाओ, भागो भागो। ए राधिका, यहाँ तो तुम कहाँ आ गई? तुम तो वैसे किसी काम की नहीं हो। राधिका कहाँ है? उसका पेपर चल रहे हैं। पेपर? हाँ, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए उसने अपने सुनने वाली मशीन को अलमारी में छुपा रखा है। ये भी तो लाउड स्पीकर लेकर भी उसके कान में चिल्लावेगा ना तो भी ना सुनाई पड़ेगा उसने। हाँ, देखा क्या सुपुत्री पाई है हमने, है? काम के ऐन वक्त पर अपनी पढ़ाई लेके बैठ गई, वो भी काम की मशीन निकाल कर। अरे भगवान, पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे करे बापू, मैं लेके आती हूँ डैडी। अरे कुछ सीखो। ये लीजिए, ये लीजिए खांसी डैडी। है? ये क्या है? दुनिया वाले इसे कटोरा कहते हैं बापू। अरे वो तो मालूम है, लेकिन घर के सारे ग्लास तुम लोगों ने बेच दिए क्या? नहीं, धुलने गए हैं। पिछले 30 घंटे से एक भी बर्तन नहीं धुला है। क्या हम जान सकते हैं इसका कारण क्या है? इलायची नहीं आई है 2 दिन से। क्यों? अब उसका भी चाचा बीमार हो गया क्या? हाय राम, अपनी धर्म पत्नी को बाई से कंपेयर करते हो? आने दीजिए बीना को। एक तो परलोक से धार चुकी है, उसके बाद भी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं गई तुम्हें, है ना? राम दुलारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। चुगली राम दुलारी। अब मम्मी को ये भी बताना पड़ेगा कि उनके जाने के बाद पापा किसी राम दुलारी का नाम ले रहे थे जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही। क्या उसे तड़पाना? जालिमा, जालिमा। इलायची कहाँ थी तू इलायची? 2 दिन से खाना नहीं बनाया, पता है? अरे पल्लू में डाल रखा है। वाओ, what makeup, what style! I know, ये कोई नया
लेटेस्ट अफ्रीकन फैशन है, राइट? नेक्स्ट मिस यूनिवर्स में तो ये सेंसेशन क्रिएट कर देगा। इलायची, बताओ ना कहाँ से करवाया? ब्यूटिशियन का नाम नहीं बताना तो मत बताओ, पर इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? इलायची, ये क्या है? हमको हमारे पति ने बहुत पीटा है। पागल है क्या? उसने हमसे दारू के लिए पैसे मांगे, हमने मना किया था, उसने हमको पीटा है। मीनाक्षी, इस मौके को हाथ से जाने मत दे। मर्दों के अत्याचार को दुनिया के सामने लाने का मौका मिला है। पकड़ ले से, पकड़ ले। स्वीटी, तू जा। इलायची, तू आ, आराम से आ, मेरे साथ आ। अरे यहाँ बैठना, यहाँ। हम ठीक है। अरे कुछ नहीं, यहाँ बैठो। आपने मुझ गरीब का दर्द पूछा, भगवान आपको अच्छा सा पति दे। हमारे पति को छोड़ो, मुझे अच्छा तू मुझे ये बता, ये सब कब, क्यों और कैसे हुआ? वो ना उस दिन शाम को आया। उसका नाम? हम अपने पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, लेना भी नहीं चाहिए उस जैसे शैतान का नाम। हाँ? फिर क्या हुआ? फिर ना वो दिन शाम को आया और उसने मुझसे दारू के लिए पैसे मांगे। हाँ, फिर हमने साफ मना कर दिया। अच्छा किया। फिर उसने मुझे चप्पल से ऐसे मारा। चप्पल का नंबर है? मतलब हम जानना चाहते हैं कि ऐसे निशान कौन सी चप्पल पैदा कर सकती है। वो ना 10 नंबर की चप्पल पहनते हैं। 10 नंबर की चप्पल? आदमी है या ऊँट? अच्छा, तुम प्रैक्टिकली करके बता सकती हो? हैं? हाँ, उठो। नहीं दीदी, दीदी बताओ। अच्छा, पहले उसने मेरे बालों को ऐसे पकड़ा। एक मिनट, मैं ना इस कबड्डी मैच की रेफरी बन जाती हूँ। चुप। हाँ, फिर उसने मुझे ऐसे टेढ़ा किया और उसके बाद ये चप्पल निकाल। तेरी तो बेशरम, बेहया, मैं करने बताती हूँ, जाकर खाती हूँ। क्यों रखवा दिया? कितना मजा आ रहा था। मैंने ही उसे बोला था मुझे मारने के लिए। बावड़ी है क्या दीदी? पिटना ही था तुम्हारे को बता देती, मैं कर देती थारी सैमालिस चिक्का वाली पाई से। अपना नहीं तो कम से कम बापू के रिस्पेक्ट का तो ख्याल कर दी। अरे हम उससे पिट नहीं रहे थे, वो हमें बता रही थी कि उसके पति ने उसे कैसे मारा। हाँ। इलायची, कुरिया, रे ना मारेंगे, बाहर निकल। बावड़ी पूछ, क्या धोया है तन्ने? मर्द होकर औरत पे हाथ उठाता है। स्वीटी जा, मारी हॉकी स्टिक लेकर आ। लेकर आ स्वीटी। अरे रुको, जल शांति को, हमें ये लड़ाई लड़नी है लेकिन अपने तरीके से। इलायची को इंसाफ जरूर मिलेगा, पर सत्याग्रह के रास्ते से। दीदी, एटम बॉम्ब के जमाने में सत्याग्रह की बातें कर रही से हैं? सत्याग्रह ले गए इंग्लैंड वाले अपने म्यूजियम में छपाने। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोल। समझ गया, थारी तो नियत ही ना है। कर लो यो नाटक। जो कुछ ना होवे ना, इंसाफ ना मिले ना, तो पता है ना इलायची किसके पास आना है तेरे। सत्याग्रह, हट। चल, हॉकी मार ले सर पे। 10 नंबर की चप्पल से मारा, बहुत ही कमीना है भाई। हाँ, हम गलती से आपके घर में आ गए। अच्छा। तो हमारे घर है, सेम फर्नीचर। ये हमारा घर है। एक्सक्यूज मी, किधर जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्यों? क्यों? अपने बाप का घर समझे क्या? अरे सुबह तक तो हमारा ही घर था, अब अचानक बाप का कैसे हो गया? सुबह तक तो नौकरानी भी घर पर नहीं थी, अब ये अचानक चौकीदारनी कैसे आ गई? मुझे क्या मालूम। अरे नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, बस ऐसे ही आपसे शेयर कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। देखो, अंदर महिला मुक्ति मोर्चे की बैठक चल रही है और पुरुषों का घुसना वर्जित है। वर्जित है? अरे हमारे घर में हमारा ही घुसना वर्जित है? ये क्या दादागिरी है?
देखिए हाँ, बहन जी हमारे ना छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गलती से उन्होंने आपको देख लिया ना तो डर जाएंगे। जाने दीजिए। बोला ना अंदर मत घुसो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? हम क्या हाँ काजल काजल इधर बेटा इधर। अरे बापू क्या कर रहा है तू उधर? अरे क्या कर रहा है? कुछ कर ही नहीं पा रहा है बापू, अंदर जाने नहीं दे रही है ये। बापू से मारा है, इज्जत से कुछ नहीं दे। हाथ हटा। हाँ लेकिन बहन जी वर्जित है वर्जित है। महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मुक्ति ये मोर्चा सारी औरतें हमारे घर में क्या कर रही हैं? नौटंकी से बापू ताड़ ले, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हैं? बहनों, अब मैं हमारे मोर्चे की अध्यक्ष मनोरमा जी से विनती करती हूँ कि वो कुछ शब्द कहें। तो प्यारी बहनों, आज हमें इन मर्दों का मुंह काला करने का मौका मिला है, तो ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। मर्दों का? इस घर में तो हम ही अकेले मर्द हैं। अरे बाप रे। हमारी इलायची बहन को ये भरोसा दिलाएंगे कि जब जब नारी शक्ति एक हुई है, इन मर्दों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए हैं। बहनों, कल हम यहाँ इकट्ठा होंगे, फिर यहाँ से हम इलायची के साथ उसके घर जाएंगे। वहाँ उसके पति को आवेदन पत्र देंगे। आवेदन पत्र? ये इलायची के पति को इन्होंने मंत्री बना दिया क्या? उस पत्र में माफी मांगने और आगे से इंसानों की तरह पेश आने की गारंटी ली जाएगी। उसके बाद हम थाली से बेलन पीटकर बगावत का ऐलान करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, कल अच्छा सा बेलन और थाली लाना मत भूलिएगा। महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्यारी बहनों, कल हम सब 8:30 बजे यहीं मिलेंगे। महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलो चलो। सब चले गए। अरे काजल ये कहाँ से बच गई? क्या डरना बापू, थारे सर पे मारा आता है। आज पहली बार हमको तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है काजल। निकल बहुत टंगल हो जाए। निकल। जा अरे बहुत सॉलिड है। मीनाक्षी मीनाक्षी क्या है? हम पूछ रहे ये क्या हो रहा है? इंसाफ की लड़ाई। इंसाफ की लड़ाई? अरे भाई हमारा घर है ये, कोई पानीपत का मैदान नहीं है जो तुम लड़ाई शुरू कर रही हो। घर बसाने में बहुत वक्त लगता है बेटा, ऐसे किसी घर में आग काहे लगा रही हो तुम? मुझे इलायची के पति ने उसे 10 नंबर की चप्पल से मारा, वो क्या सही है? हो सकता है उसके पास 9 नंबर की चप्पल ही ना हो। अब बात है डैडी जी, औरत पर अत्याचार करने वाले सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, सब में कौवा जैसी यूनियन होती है। तो तुम कहीं अपने बाप को कौवा तो नहीं बोल रही हो? दीदी भूख लगी है। अच्छा चलो चलो खाना लगाओ फिर। खाना तो बना ही ना है। हैं? क्या है? तो क्या हुआ, अभी ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर? कौन दे? रेस्टोरेंट है। अरे हेलो, हाँ जी, 5 पाव भाजी 20 पाव एक्स्ट्रा। 20 पाव? दीदी हमको पाव भाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या खाएगी? पिज्जा। पिज्जा? और थोड़ा सा चीज ज्यादा हो, हम ना चीज के बिना वाला नहीं खाते। हाँ भैया, एक पिज्जा भेज दीजिए एक्स्ट्रा चीज के साथ। इलायची के पिज्जे में आनंद माथुर का दिवाड़ा। आज तो बीना को सलाम करने का मन कर रहा है। अरे इन 5 जानवरों को कैसे पालती है ये? हमको तो लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन अब आज हम अपने बिस्तर पर पूरे ठाट के साथ एकदम जाड़ होके सोएंगे। और फिर हमें बीना के खराटे भी तो नहीं सुनने पड़ेंगे। कौन है? हमारे कमरे में कौन है? क्या हुआ? अरे हमारे कमरे में कोई है। इलायची। इलायची? हे जी, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि भूत देख लिया हो। अरे चुप चुप, वो हमारे कमरे में क्या कर रही है? सो रही है डैडी।
हमने कब बोला कि वो गिल्ली डंडा खेल रही है? हमारे कमरे में क्यों सो रही है? अरे देखो, तुम मर्दों की इज्जत नहीं करती ना सही, लेकिन कम से कम अपने बाप की तो इज्जत रखो। उफ़ो पापा क्या मतलब है? अरे हमें शक था कि वो भाग जाएगी, और अगर वो भाग गई तो हमारी टीम का तो विराट कोहली आउट हो गया ना। इसलिए मैंने सोचा उसे यहाँ सुलाकर रात को डोर लॉक कर दूंगी। अरे क्या लॉक कर दूं? ये हमारा बेडरूम है, कोई तुम्हारा जेल खाना नहीं है कि किसी को भी डाल के अंदर लॉक कर दोगी। अब हम कहाँ सोएंगे? मैंने आपका बिस्तर एकदम टॉप क्लास जगह पे रखा है। कहाँ? किचन में। गुड नाइट। है ओए, अरे कहाँ चली जा रही हो? हम किचन में कैसे? देखा आपने? अब घर का जो मालिक है वो किचन में सोएगा और घर की नौकरानी मालिक के बिस्तर पर। सोचे थे बीना घर पर नहीं है तो ठाठ से अपने बिस्तर पर सोएंगे, मगर 2 दिन से अपने खुद के घर में किचन में सोना पड़ रहा है। थैंक यू बेटा। अब एप्पल काट। अब तक 2 हाफ मर्डर किए, आज पूरा मर्डर करूंगा मैं। धीरे, क्यों? सब लोग सो रहे हैं भाई। तो जरा धीरे चिल्लाओ। कैसे चिल्लाओगे? ये करेक्ट। कंटिन्यू। रुक जा। अरे पर रुकिए। अरे तो अरे जाएंगे कहाँ? अरे रुकेंगे तो तुम पकड़ नहीं लोगे। अबे कैसा इंसान है बे? दूसरे की लुगाई को अपने घर में छिपा के बैठा है। अरे जान ले लेंगे तुम्हारी। नहीं, अरे जान मत लेना हमारी। ये लो एप्पल खाओ। अरे गोली मारी एप्पल को। ये बताइए क्यों छुपा के रखा है हमारी लुगाई को? अरे इतनी बुरी चॉइस नहीं है हमारी। अच्छा, हमारा कहने का मतलब है कभी कोई किसी की लुगाई को ऐसे छुपा के रख सकता है भला? अरे इतना बड़बड़ करती हैं कि कहीं छुपी हुई भी हो तो अपनी आवाज से पकड़ी जाएंगी। बात तो सही है ना? सही कहते हैं, सही कहते हैं। लेकिन तुम्हारी बेटियों ने उनका किडनैप करके यहाँ छुपा के रखा है और ऊपर से महिला मंडल का मोर्चा लेकर हमारे घर पहुंच गई। अरे थाली और बेलन पीट कर नगाड़े बजा कर पूरा मोहल्ला सर को उठा लिया। अरे क्या बताएं भैया, इस घर में हमारा नगाड़ा तो रोज बजता है। क्या? लेकिन एक बात बोलें, गलती तुम्हारी है जिसकी सजा हमको भुगतनी पड़ रही है। अब बताओ भला, इतनी बुरी तरह से भला कोई किसी को मारता है क्या? अरे तो हम क्या करें? हमारा तो प्यार करने का स्टाइल यही है। ओ स्टाइल छोड़ो और एक बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने इन सब लोगों से माफी नहीं मांगी तो हमारी बेटियां तुम्हारी बीवी को इस घर से निकलने नहीं देंगी। अरे हम तो माफी मांग मांग के थक गए। इतनी बार बोले गलती हो गई, पर वो सुसरी सुनती कहाँ है हमारी? यहाँ बैठी है बड़े ठाट वाट से। ठाट? अरे हमारे बिस्तर पर आराम से खराटे मार के सोती है। तुम्हारे संग? अब हम तो किचन में सोते हैं भाई। फिर ठीक है। और सुनो, अब अगर तुम चाहते हो कि अपने ही घर में अपनी बीवी इलायची के हाथों की इलायची वाली चाय पियो तो हमारी एक बात मान लो। कौन सी बात? कान है? हाँ 2 हैं। अरे तो एक दो ना। हेलो। दीदी, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है इलायची, तेरा मर्द मुंह में चप्पल दबा के आएगा। हाँ, और वही चप्पल जिससे उसने तुझे धोया था। चप्पल से कैसे धो सकता है? सब लोग तो वॉशिंग पाउडर से धोते हैं ना। चुप। आइए गंगाराम जी। देखो आ गया ना। अरे पर चप्पल तो पैरों में है। तो क्या हो गया, मुंह में भी दबाएगा? ये जो मोटी वाली औरत है ना, इससे हमको बहुत डर लगता है। इससे तो हमको भी बहुत डर लगता है। एक मिनट काजल, अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पे। बोलो। इलायची, हम तुमसे बस यही बोलने आए थे कि तुम्हें तो सहारा है इन औरतों का, हमारे पास कौन है? इसलिए हम मेरी से शादी करने जा रहे हैं। इसका मतलब आप हमें छोड़ देंगे? अरे हम कहाँ छोड़ रहे हैं? तुम हमें छोड़कर यहाँ बैठी हो। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, आज है ना हमारी दूसरी शादी में नाचने के लिए। इलायची, ये तो बस डरा रहा है, तू पीछे मत हटना, और इसकी तो कंप्लेन मैं पुलिस में करूंगी। नहीं दीदी, ये पुलिस आप अमीरों के चोचले हैं। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी का आगार है। हमसे ये आंदोलन ना हो पाए और पुलिस का खर्चे हम कहाँ से झेलेंगे? हम जिंदगी भर अकेले नहीं रहना चाहते। कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है,
और वो एक दो बार पीट भी दिया तो क्या गलत हुई गवा? अरे नहीं इलायची छोड़ो, इलायची रुक जा, इलायची नहीं। हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। अब चलो भी, खड़े क्या हो, बड़े आए शादी करने अरे वाले। सुनो सुनो गंगाराम जी, 1 मिनट इधर तो आओ। देखो, एक पत्नी की अहमियत उसके घर से जाने के बाद ही पता चलती है। वो एक पत्नी ही है जो घर को घर बनाती है। हाँ, और आइंदा याद रखना, कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना, ठीक है? समझ गया। जा जा। अब आप लोग भी जरा आगे बढ़िए ताकि इस पानीपत के मैदान को हम लोग फिर से घर बना सके, हैं? तो ठीक है, इनके अंगने में हमारा क्या काम? चलो बहने, चलो 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 सब चलो। मनोरमा जी मेरी बात सुनिए। मनोरमा जी एक मिनट मेरी बात, दिल अंकड़ है। एक मिनट मेरी बात। दीदी, ये हमको विभीषण बोलकर गई हैं क्या? आप रावण से कम हो क्या? हाँ, रावण? अरे ये, लेकिन एक बात तो हम गांठ बांध लिए कि औरत के बिना घर नहीं चल सकता। नहीं नहीं नहीं, हम मर्दों की बस की बात ही नहीं है। हेलो, हम बीना बोल रहे हैं। हाँ बोलो सुपर्णखा, कहाँ हो? वहाँ सब ठीक है ना जी? घर पे तो सब ठीक नहीं था, लेकिन हमने सब ठीक कर दिया है। तो ठीक है, हम 2 दिन के बाद आते हैं। ऐसा करो 2 साल के बाद आओ, तब तक हम तीसरी शादी भी कर लेंगे। अयो दादा, हम अभी निकल रहे हैं। देखा? यही वो दवा है जो सारी औरतों का इलाज कर सकती है। आजमा कर देख लीजिए।